बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक और नौ मुस्लिम बहन की ईमान अफरोज़ स्टोरी के साथ। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस बहन ने अपना आबाई दीन छोड़कर अपने वालिदैन के खिलाफ जाकर दीन हक़ को पहचाना और उसे कबूल कर लिया। दोस्तों, दीन इस्लाम कबूल करने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आप तक हर उस शख्स की स्टोरी शेयर की जाए जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप इस तरह की कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही में बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी के साथ जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको ये दवाई सिर्फ एक बार ही मंगानी होगी। एक बार ही दवाई मंगाने से इंशाअल्लाह आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वज़ाइफ किए हैं। तो अगर आपको ये दवाई मंगवाना है तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप पर रब्ता करें। मैं टेक्सास में पैदा हुई और यहाँ पर पली बढ़ी। मेरी 2 छोटी बहनें और 9 सौतेले भाई बहन हैं। मैंने यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की, लेकिन असल में मैं चाहती थी कि मैं लिटरेचर में डिग्री हासिल करूं, जिसकी वजह से मैं इस्लाम में दाखिल हुई। मेरे माँ बाप में अलहदगी हो चुकी है। मैं एक ईसाई होने के नाते अपने वालिद के साथ एक ऐसे चर्च में जाती थी जो कि इस बात पर यकीन करते थे कि बाइबल में सूअर खाने से मना किया गया है और इसी तरह क्रिसमस मनाने का भी कोई जिक्र नहीं है। मैं और मेरे वालिद इसी चर्च के रुकन थे और मैं इसी चर्च में बलूगत को पहुंची। इस दौरान चर्च का बड़ा पादरी फौत हो गया और चर्च में नए नए रूल्स शुरू हुए। पहले कहने लगे कि औरत मेकअप नहीं कर सकती, फिर कुछ दिनों बाद उसकी इजाज़त दे दी गई। मैं सोचने लगी कि आखिर किताब यानी बाइबल वही है और उसमें कोई तब्दीली नहीं, फिर उसके अहकाम कहाँ से तब्दील होते हैं। मेरा जहन इन बातों को मानने से इनकारी था। जब मैं 18 साल की हुई तो अपनी माँ के पास चली गई और उनके साथ रहने लगी। मैं अपनी वालिदा के साथ बैप्टिस्ट चर्च जाया करती थी। इस चर्च में हमें कहा जाता था कि हम अपने दिल में इस बात का तहिया कर लें कि ईसा अलैहिस्सलाम हमारे बचाने वाले हैं और हमारे गुनाहों के लिए उन्होंने अपने आप को सूली पर चढ़ाया। और सबसे अच्छी बात यह है कि आखिरत में हम अपने हर गुनाह से पाक होंगे क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए कुर्बानी दी। ऐसी बातें मेरी समझ से बाला तर थी और मैं सोचती थी कि ये कैसे मुमकिन है, और मैं इन बातों पर ज़्यादा गौर करने लगी क्योंकि उस उम्र में हर बात मालूम करने के लिए जुस्तजू रहती है। बस मैंने चर्च के पादरी से इस सिलसिले में गुफ्तगू की, लेकिन उनके जवाब ने मुझे मुतमईन नहीं किया। इसके बाद मैंने चर्च जाना बंद कर दिया और हर वक्त सोचती थी कि मेरी ज़िंदगी का आखिर मकसद क्या है, मैं किस तरह जी रही हूँ, मेरा अंजाम क्या होगा। ये सोच सोच कर मैं अकेले में रोती थी और अल्लाह से मदद मांगती थी। इस वक्त मैं अल्लाह के बहुत मशकूर हूँ कि पिछले 3 साल से मैं इस्लाम में दाखिल हो चुकी हूँ और अपनी नमाज वक्त पर अदा करती हूँ, अल्लाह और रसूल के अहकामात पर अमल करती हूँ। मुझे वो मंजिल और रोशनी मिल गई जिसकी जुस्तजू में मैं तमाम उम्र लगी रही, और अल्लाह के कलाम को पढ़ते वक्त मुझे एक ज़हनी सुकून मिलता है। इस्लाम कबूल करने के बाद मुझ में बहुत ही तब्दीलियाँ आ गई हैं। अब मुझे यकीन है और ये मेरा ईमान है कि कुरान अल्लाह की किताब है। इसके अल्फाज सच्चे हैं, ये अल्फाज अल्लाह के अल्फाज हैं, इसमें किसी किस्म का रद्दो बदल नहीं, और ये बिल्कुल सच्ची किताब है। इसके साथ मुझे नमाज और दुआ करने से सुकून और तकमीयत मिलती है। हाँ, टेक्सास के लोग खदावत पसंद हैं। क्रिसमस के मौके पर भी बीबी मरियम के मुजस्समों को अपनी मर्जी के मुताबिक सजाते हैं, उसको अपनी मर्जी के कपड़े पहनाकर खुश होते हैं और काउबॉयज़ की फिल्में देखते हैं जो कि उनके कल्चर का हिस्सा है। और मैं भी इस सोसाइटी की एक फ़र्द हूँ, लेकिन जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो मेरा ख़ानदान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था और मुझसे पूछते थे कि इस्लाम में आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो इसको आप कबूल करना चाहती हो। मैं उनको बताती थी कि आपने कभी इस्लाम के बारे में जानने की कोशिश नहीं की, वरना आप सब इस्लाम की तरफ चल पड़ते। मैं उनको कहती हूँ कि इस्लाम में अंबिया हैं, अल्लाह की किताबें हैं
اور اللہ کے अहकामात हैं। लेकिन हर नबी का यही पैगाम है कि अल्लाह एक है और उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। वो वाहिद और यकता है, उसका कोई शरीक नहीं और उससे ही मदद मांगी जाती है। हम अल्लाह की इबादत नमाज के ज़रिए करते हैं और ये इबादत और नमाज का तरीका हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। ज़िंदगी गुजारने के तमाम तौर तरीके इस्लामी लिहाज से हमें बयान किए हैं। उन्होंने हमें बताया है कि किस तरह अपने तन साफ करें, किस तरह से गाड़ी में सवार होना है और किस तरह घर में दाखिल होना है और कौन कौन सी दुआएं पढ़नी हैं। मैं उनको बताती हूँ कि इस्लाम एक ज़ाब्ता हयात है कि इस दुनिया में कैसे रहना है और ज़िंदगी का कोई कोशा भी और कोई काम भी इससे मुबर्रा नहीं है। इन तमाम एक्शन के लिए अल्लाह के रसूल ने खुद मिसालें पेश की हैं और ये ज़ाब्ता अखलाक पर मुकम्मल तौर पर अमल करके हम मुसलमानों के लिए मिसालें छोड़ी हैं। हमें ये बताया गया है कि एक इंसान दूसरे इंसान से किस तरह ताल्लुक़ रखता है। हम मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर नमाज पढ़ते हैं और अपनी इबादत करते हैं और बहन भाइयों की तरह एक दूसरे के लिए सहारा हैं। इस्लाम लाने से पहले मुझे मालूम नहीं था कि असल इस्लाम क्या है, लेकिन जब मैं एक बार ईमान ले आई तो फिर मुझे एक खूबसूरत मज़हब से वास्ता पड़ा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप इस्लाम के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो इंटरनेट पर आपको बहुत सा मवाद मिल जाएगा। आप करीबी मस्जिद को सर्च करके तशरीफ़ ले जाइए, वहाँ के इमाम और लोगों से मुलाकात करें और मुसलमानों को करीब से देखने की कोशिश करें। इस मज़हब की खूबसूरती और अपनायत खुद ब खुद नज़र आ जाएगी और इस्लाम के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जाता है उसकी नफ़ी आपको मिल जाएगी और आपको एक असल और सही इस्लाम की तस्वीर भी नज़र आ जाएगी। वस्सलाम। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी के साथ जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको ये दवाई सिर्फ एक बार ही मंगानी होगी। एक बार ही दवाई मंगाने से इंशाअल्लाह आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वज़ाइफ किए हैं। तो अगर आपको ये दवाई मंगवाना है तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप पर रब्ता करें।